अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यार के चैनल स्टडी अप फॉर एवरीवन से। आज मैं ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश की बुक है, सही है, उसका बुक नंबर 1 है, क्लास 1 की है। पेज नंबर 199 तक मैंने करवा दिया था, 99 तक। आज मैं पेज नंबर 100 पे आ रहा हूँ। लाइमरिक्स, सही, वर्ड्स टू नो। अब ये एक पोएम है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए इन वर्ड्स के बारे में। अब ये देखिए, कॉस्ट मतलब क्या होता है? साहिल। कॉस्ट मतलब क्या होता है? साहिल, सही। द पार्ट ऑफ द लैंड दैट इज ज्वाइंट और नियर टू द सी नियर टू द सी। अभी क्या बोला? कॉस्ट यानी वो ज़मीन का हिस्सा जो मिल रहा हो, किसके करीब हो? सी के करीब हो, और समंदर के पानी से मिल रहा हो, दैट इज कॉल्ड साहिल, सही। पार्सल क्या होता है? अ पैकेज। कोई भी आपके पास कोई भी डाकिया पार्सल देने आता है, जो पैकेज देने आता है, या कोई गिफ्ट हो, आपने जो चीज़ मंगाई होती है ऑनलाइन, उसको देने आता है ना, उसको पार्सल कहते हैं। पोस्टमैन किसको कहते हैं? कि डाकिया को कहते हैं। अ मैन हु डिलीवर लेटर और एंड पार्सल। एक आदमी जो आपको देता है, आपको पहुंचाता है आपके खत और पैकेज, उसको बोलते हैं पार्सल। स्लो तो टेकिंग इनटू द माउथ एंड पास डाउन द थ्रोट, यूजुअली फूड एंड ड्रिंक। यानी आपने कोई चीज़ मुंह में डाली और उसके बाद उसको निगल गए, तो दैट इज कॉल्ड निगलना, फ्लो, सही है। वैक्च, हिट मतलब क्या? मारो, सही है। अब इसके बाद क्या? लिसन टू दिस लाइमरिक्स, इसको सुने, रीड देम अलाउड, इसको पढ़ें जोर से, और एंजॉय देम, और इसको लुत्फ अंदोज हो इससे। अब इधर क्या बोले? द पोस्टमैन, डाकिया। देयर वॉज अ यंग पोस्टमैन फ्रॉम कोयटा में एक नौजवान डाकिया था। हु सोल्ड एंड अ पार्सल एंड लेटर। वो क्या करता था? पार्सल और खत निकल जाता था। यानी निकल जाने का मतलब ये नहीं कि वो खा जाता था, वो क्या करता था? लोगों के घर तक पहुंचाता था अपने पार्सल बैग में डाल के। अ हार्ड वैच एंड ऑन हिज बैक, उसकी जो पीठ पे एक हिट होता था, उसको लगता था। यानी वो एक पार्सल का बोरा उठा के अपनी पीठ पे बोझ उठा के घूमता था। पुट देम बैक इन हिज सैक, उनको वापस उसकी बोरी में रखो, और उसके बाद उसको क्या करता था? उसको अपनी बोरी में रखता था। एंड नाउ ही इज फीलिंग मच बेटर, और उसके बाद वो बहुत अच्छा महसूस करता था। यानी सबको वो खत बांट कर बड़ा अच्छा महसूस करता था। ये एक पोयम है, तो पोयम थोड़ी वो उसकी तरह लिखी हुई होती है, थोड़ी क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल वे में लिखी हुई होती है, तो इसको हमें खुद फॉर्मल करना होता है। द यंग गर्ल फ्रॉम द कोस्ट। अभी क्या लिखा? साहिल की नौजवान लड़की। क्या? साहिल से एक नौजवान लड़की। देयर वॉज अ यंग गर्ल फ्रॉम द कोस्ट। साहिल से एक नौजवान लड़की थी जो सारे हु वेटेड ऑल डे फॉर द पोस्ट, जो सारा दिन इंतजार करती थी अपनी डाक का, सही है। शी वुड रन अप एंड क्राई, व्हेन द मेल वैन केम बाय, जब उसके पास उसकी डाक पहुंच जाती थी। मेल वैन मतलब क्या? वो जो डाकिया की गाड़ी होती थी, वो उसके पास पहुंचती थी। शी वुड रन अप एंड क्राई, और वो भागती थी और रोती थी। अ पार्सल इज व्हाट आई वुड लाइक मोस्ट, वो एक पार्सल वो है जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करूंगी, सही। वो पार्सल जो है वो सबसे ज्यादा पसंद करता था डाकिया देने में, कि भाई जो उसको देख के रोता था, यानी उसकी इंतजार में बैठा रहता था। निकोलस हॉसबर्ग ने लिखी है ये पोयम, सही है, डाकिया के बारे में ये पोयम है। तो लाइमरिक्स मतलब एक पोयम होती है जो फनी भी होती है, जो एक वो भी होती है, नॉलेजेबल भी होती है। तो इसके अंदर कुछ वो होता है, जो इसकी पहली और दूसरी लाइन होती है वो ए करवाती है, और जो तीसरी और चौथी लाइन होती है वो ऐसी होती है कि जो समझ में ना आए, जो दूसरी तरफ आपको कर रही हो माइल। और एक आखिरी लाइन जो होती है वो भी ए होती है, वो ए से ही मुंसलिक होती है, सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अंडरस्टैंड द पोएम। पहले इस पोएम को अंडरस्टैंड करें, टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर, और उसके बाद अपनी टीचर के साथ इससे बातचीत करें और इसके बाद इनका आंसर लिखें। हाउ आर द लाइमस्टिक
सिमिलर। लाइम स्टिक कैसे सिमिलर होती है, ये एक जनरल क्वेश्चन है। अब ये पोयम के हवाले से नहीं है तो इसका आंसर आपको मालूम है, मैं अलग एक रफ पैड पे लिख लेता हूँ। दे ऑल आर 5 लाइन्स, हर लाइम स्टिक की एक 5 लाइन्स होती हैं जो कि एंड हैज सेम पैटर्न, और इनके सारे के सब पैटर्न एक होते हैं। ए यानी कहानी से मिलती जुलती 2 लाइनें होती है शुरू की, और बी यानी 2 लाइनें मुख्तलिफ होती हैं और आखिरी लाइन उसकी ही तरह की होती है। सही है, दैट इज कॉल्ड लाइम स्टिक। सही, लाइम स्टिक। अब देखें, इन व्हाट वे आर द लाइम रिग फनी। आप लाइम स्टिक को किस तरह और भी ज़्यादा मज़ेदार मज़ाहिया बना सकते हैं। टू टेल शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी बताएं। मेक इट फनी, और इसको मज़ाहिया बनाएं। दैट मेक पीपल लाफ, और उसकी वजह से लोग हंसे। सही है। उसके बाद मैं आ गया सी पे, तो सी पे क्या बोलता है, कैन यू मेक योर ऑन लाइमर रिग। आप क्या अपनी एक लाइमर रिग बना सकते हैं। शेयर इट अदर इन क्लास, और उसको अपने शेयर करें क्लास में। अ क्लमसी यंग फेलो नेम पिप्ट, एक बेवकूफ़ नौजवान था जिसका नाम था पिप। ट्रिप ओवर हिज ऑन जाइंट फिट, और वो अपने ही पाँवों के अंदर गुम होकर गिर गए। ही फ्लेw थ्रू द एयर, और उसके बाद वो उड़ा हवा के अंदर। एंड लैंडेड राइट वेयर, और उतरा वहाँ पर अ डॉग वॉज इंजॉइंग अ ट्रीट, वो जहाँ डॉग अपना खाना इंजॉय कर रहा था उसमें जाके गिर गया। सही। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज बी, वर्किंग द वर्ड्स। इन वर्ड्स के ऊपर काम कीजिए। अब देखिए, टॉक अबाउट द पिक्चर, इन पिक्चर्स के ऊपर बात कीजिए। ये पिक्चर है, देखें, तो इसके ऊपर भी मैंने लिख लिया है। ये हमने पिक्चर देखी, इधर क्या करें, 2 बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल से। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसके ऊपर 2 जुमले बनाने, टू सेंटेंस ऑफ ईच पिक्चर। सही, 2 जुमले बनाने। 1 बॉय इज किकिंग अ बॉल, एक लड़का बॉल पर किक कर रहा है यानी उसको मार रहा है। दूसरी पोयम है, दूसरी पिक्चर है, एक लड़का बाईसाइकिल खींच रहा है। द बॉय इज वॉकिंग विद हिज बाईसाइकिल, बॉय चल रहा है अपनी बाईसाइकिल के साथ। ही इज वॉकिंग नियर द सी, और वो चल रहा है समंदर के करीब। सही है, नियर द सी। द 2 वुमेन आर ड्रिंकिंग टी, अब 2 औरतें हैं वो चाय पी रही हैं, देखें। और उसके बाद दे आर टॉकिंग ईच अदर, मैंने ये गलत जुमला बना दिया है, मगर आप लिख सकती हैं दे आर ईटिंग बिस्किट्स। सही, दे आर ईटिंग, क्योंकि इसके नीचे कुछ हिंट्स भी दिए हुए थे हमें वर्ड्स के, तो इधर ईटिंग था, मैंने यहाँ पे टॉकिंग लिख दिया, मैंने ये बाद में देखा तो इस वजह से। दे आर ईटिंग बिस्किट्स। अब देखें, इसके बाद तीसरा है, एक लड़का दरख्त के नीचे बैठा हुआ बुक पढ़ रहा है। द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, एक लड़का दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। एंड रीडिंग अ बुक, और पढ़ रहा है एक किताब। द कैट, इसके ऊपर देखेंगे दरख्त के ऊपर एक बिल्ली भी है। द कैट इज क्लाइंबिंग द ट्री, और बिल्ली चढ़ रही है दरख्त के ऊपर। सही। फिर उसके बाद आता है डू यू लाइक स्पोर्ट, क्या आपको स्पोर्ट खेलना पसंद है। डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है। और टॉक अबाउट द स्पोर्ट यू हैव प्लेड और सीन। सही है, तुम कौन सा टॉक अबाउट करो, फुटबॉल को और स्पोर्ट को, और उसके बारे में बताओ। सही है। यस आई लाइक स्पोर्ट वेरी मच, हाँ मैं पसंद करता हूँ खेलना बहुत। सही है। यस आई लव टू प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, हाँ मैं प्यार करता हूँ खेलने से फुटबॉल अपने दोस्तों के साथ। आई हैव प्लेड बैडमिंटन, मैं खेलता हूँ बैडमिंटन। एंड क्रिकेट, और क्रिकेट। आई लाइक वॉचिंग टेनिस, मैं देखना पसंद करता हूँ टेनिस को। सही है। पेज नंबर 101 तक मैंने समझा दिया। नाउ 102 पे दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 12। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।